ये हमने HTML फाइल बनाया है। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को दिखेगा। ये हमने डिफाइन किया सिंपली। उसमें क्या डिफाइन किया हमने? एक हेडर, नथिंग एल्स। H1 मीन्स क्या है? HTML में हेडर। जब H1 टैग देखता है ब्राउजर, तो ब्राउजर उस टैग को क्या करता है? ड्रॉ कर देता है, सिमिलर वे में ड्रॉ करता है। इफ आई वांट आई कैन चेंज द कलर एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑल दिस स्टाइल। बैकग्राउंड कलर से फॉन्ट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे इसको बैकग्राउंड चेंज किया मैंने। लेट्स ट्राई दिस। बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस फ्रंट एंड, करेक्ट। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कहाँ जाता है? बैक एंड पे, सर्वर साइड पे। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है? दिस इज जेंगो इज एन ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क। मतलब क्या है कि हर चीज डिफाइन करने का एक जगह है कि आपको ये चीज इस तरह से ही करना है। जैसे हमने प्रोजेक्ट कमांड चलाते तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप जब सेटिंग्स डॉट पी वाई में जाएंगे इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्टरीज फोल्डर, ये जो टेम्पलेट्स है, ये टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। देन विल बी इंजेक्टिंग द डेटा इनटू दोस टेम्पलेट्स, करेक्ट। सो ब्लैंक फॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक दैट, इट्स अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट कहाँ कहाँ सर्च करे? ठीक है, कौन? जैंगो। कहाँ कहाँ? उसको क्या पता कि HTML कहाँ रखी? उसके पास कोई तरीका तो होना चाहिए प्री डिफाइंड कि अच्छा आपको अगर HTML ड्रॉ करना है, यहाँ से HTML सेंड करना है ब्राउजर को, एक क्लाइंट को, तो कहाँ कहाँ सर्च करूँ? तो लेट मी फर्स्ट इसको मैं हटाता हूँ। ये क्या है? लॉजिक नहीं है, ये शुड नो दैट करना कैसे है बस। इसलिए कभी कभी चीजें इसमें भूल जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। that is more important. So let's see. I remove this. Okay. Now try to run it again. It says template does not, same error, correct? Last time. Zoom में मैं शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन, करेक्ट? यू आर सीइंग दैट VS कोड, करेक्ट? यस सर। तो क्या पर अभी क्या बोल रहा है? टेम्पलेट। मुझे क्या पता ये कहाँ सर्च कर रहा है? पूरे सिस्टम में C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर एक जगह में कहाँ सर्च कर रहा है? तो ये जो आता है ना, ये आपको इसको डिबगिंग बोलती है, डिबग लॉग। ये जब आपको ये क्या लॉग से, इसमें पूरे एप्लीकेशन, आप लोगों ने स्टैक ट्रेस सुना हो? स्टैक सुना हो? स्टैक क्या होती है? स्टैक सुना है? स्टैक नहीं सुना? देखो होता क्या है कि ये रो कहाँ से आया है? देखिए, हमारा एक कंप्यूटर है ये, ठीक है। इसमें क्या है, किससे बना हुआ है? हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस कंप्यूटर में हमारे पास स्टोरेज के लिए क्या क्या लगा हुआ है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क और आज उसको आज की तारीख में क्या बोल सकते हैं? SSD और रैम। तो सारे प्रोग्राम जो चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? जो भी आप कर रहे हैं सब कहाँ चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ हार्ड डिस्क। कुछ टेम्पररी रीड राइट करना है, कुछ टेम्पररी रखना है तो डिस्क, बट मोस्टली चीजें कहाँ चल रही हैं? रैम के अंदर। अब रैम में क्या है? मेमोरी है ये तो। जैसे हमारा कॉपी होता है ना, नोटबुक कैसा रैम है, वैसे ही आप जैसे आप कॉपी पेन लेके लिखते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लिनक्स, जब आप इंस्ट्रक्ट करते हो राइट समथिंग, तो यहाँ राइट करता है। जब रीड बोलते हो तो यहीं से रीड कर, जैसे हम आंखों से रीड करते हो, हाथ से लिखते हैं, ये भी मोर और लेस वही कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। व्हाट हैपेंस इज कि जब भी कोई प्रोग्राम कॉल होता है, लेट्स से हमने एक प्रोग्राम बनाया पाइथन में, main.py। जब मैं main.py बनाता हूँ, इसमें लेट्स से मैं बोलता हूँ एक ये वेरिएबल है ए, बी, और रिजल्ट में बोल देता हूँ A+B। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका? रिजल्ट। रिजल्ट। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या मिलेगा? अब आप देखेंगे इसमें से क्या क्या चीजें ऐसी जो स्टोर हो रही हैं। कोई बोल सकता है क्या क्या चीजें स्टोर करने की जरूरत है मेमोरी में?
ये वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी मिलती है इसको कि एक लोकेशन मिलेगी मेमोरी में, वहां पे क्या स्टोर होगा 5। फिर अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसका नाम ए, यहाँ पे भी कितना स्टोर किया 5। ये मेमोरी में इस तरह के लोकेशन होता है, पेज में आप कहीं भी लिख सकते हो ना, कहीं भी लिख सकते हो, खाली पेज है तो। ऐसे ही वो मेमोरी है जहाँ खाली ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगा, वो मेमोरी कितनी चाहिए 5 को लिखने के लिए, 5 इंटीजर को लिखने के लिए उतनी मेमोरी वहां देगा, और उसका नामकरण संस्कार क्या कर देगा, ए और बी। फिर अगला क्या चाहिए उसको, उसको कैलकुलेट करना है ए और बी, तो ये सीपीयू को भेजा जाता है दोनों इंस्ट्रक्शन। ऐसे सीपीयू के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ऐड, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें होता है कि ऐड ए और कॉमा बी, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू के। आप जो इंजीनियरिंग किए होंगे माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखे होंगे तो वो इंटरनल, हम जो ए और बी और ए प्लस बी लिख रहे हैं वो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर पाइथन। वो कन्वर्ट करके किसको भेज देता है इंस्ट्रक्शंस को, सीपीयू को। अब सीपीयू के अंदर भी मेमोरी है, उसको कैलकुलेशन करना है ना। अब जैसे आप कॉपी पेन लेके अगर कोई आपको बड़ा कैलकुलेशन दिया जाए तो आप क्या करते हो, आप जब आपने जो पेपर दिए होंगे ना स्कूल टाइम में, मैथ्स के साइंस, क्या करते हो आप, 30 पेज का कॉपी मिलता है कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, क्या करते हो अलग से कुछ काम करना है, रफ पेज हो या पीछे का एक पेज रफ बना लिया और वहां पर कट 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 जो भी करना है, हो गया काम खत्म, वापस अपनी जगह पे रिजल्ट आके और एक्चुअल जहाँ सॉल्व कर रहे हो। सिमिलरली ये सीपीयू के अंदर भी कुछ मेमोरीज होती है, उसमें बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स बोलते हैं, ताकि देखिए सबसे फास्ट जो मेमोरी है, सीपीयू बहुत फास्ट है। सीपीयू बिल्कुल एक जेट के लिखता है जैसा है, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैलकुलेशंस कर सकता है, वेरी फास्ट। उससे स्लो क्या है, रैम। रैम क्या है, स्लो है, मेमोरी लिखना उसमें राइट करना। हार्ड डिस्क और स्लो है, हार्ड डिस्क और स्लो है। तो जितना फास्ट काम करना है उतना आपका सीपीयू के पास जितना काम होगा, सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है उसको कैश बोलते हैं, कैश मेमोरी। जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो कॉन्फ़िगरेशन तो देखो उसमें लिखा रहता है कितनी होती है कैश मेमोरी, देखा है कभी, फिर भी कितनी होती है, हाँ कितनी कम, एमबी में रहती है, बट वो भयानक फास्ट होती है कैश। तो कहने का मतलब है कि डेटा कहाँ कहाँ स्टोर किया जा सकता है, बहुत दूर एचडी में, टाइम लगेगा लाने ले जाने में। उसके पास फास्ट और कौन सी है, रैम। रैम के बाद में कौन सी है, कैश मेमोरी। कैश, और कैश के बाद में क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर भी क्या होती है मेमोरी, उनको क्या बोलते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। हालांकि ये सब इस सब का पार्ट नहीं, बट हम जो स्लेटिंग इतना सब कुछ होता है। तो जब आप ए प्लस बी बोलते हो तो हमारे लिए तो क्या है, लिखाना आ गया आउटपुट, बेचारे गरीब को इतना सब कुछ करना पड़ता है, रैम में बनाओ, रैम से सीपीयू के पास भेजो, उसको बोलो कि भाई इन दोनों को ऐड कर, वो इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है। फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इन दोनों मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है, अपने रजिस्टर्स में लाता है, रजिस्टर में कैलकुलेट करके अपने ही रजिस्टर में कहीं आउटपुट रखता है, और फाइनली ये जो रिजल्ट है यहाँ पर, यह वेरिएबल में वापस जाके रैम में क्या कर देता है, राइट कर देता है। तो ये बहुत नेव बता रहा हूँ, बहुत सिंपलेस्ट में, बहुत कॉम्प्लेक्स ये चीजें, और बहुत इन डेप्थ होता है। बट कहने का मतलब ये है कि जब मैं मेन प्रोग्राम बनाया, मेन डॉट पी वाई, तो इसमें जो ये वेरिएबल्स है ये कहाँ स्टोर होंगे, आपका रैम के अंदर। सारा डेटा जितना भी है कहाँ होगा, रैम में स्टोर होगा। लेकिन रैम जो है, रैम जो है वो भी ऐसा नहीं कि सिंपली आपका मर्जी पड़े कहीं भी कुछ भी राइट करो। ये जो रैम है एक लिखने की क्या है आपके पास में, एक डेटा स्टोर करने की और रिट्रीव करने की एक क्या है, जगह है। तो इसको भी अलग अलग तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड करके रखता है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, उनमें से कुछ मेमोरी होती है, एक होती है उसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक मेमोरी। दूसरा होता है हीप। क्या होती है, हीप बोलते हैं, एच एच ई ए पी। तो ये स्टैक कैसी होती है, स्टैक जस्ट आपकी जस्ट लीनियर मेमोरी होती है, इस तरह से कहाँ से स्टार्ट होगी, लोकेशन 1 2 3, जैसे अरे नहीं होता, इस तरह का सिक्वेंशियल। इसकी साइज फ्यू के बी किलो बाइट के आसपास हो सकती है, डिपेंड करता है वो, डिपेंड अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से उसमें जाने का जरूरत। दूसरी मेमोरी कैसी होती है, हीप बोल रहे हैं। हीप क्या होती है, एक ट्री लाइक होती है, ये लीनियर है। क्या है ये,
लीनियर है। अब मान लो चलो कि मेरे पास एरे है 0 1 2 3 4 5, ऐसे कैसा कोई एरे है, तो मैं कहाँ स्टोर कर सकता हूँ मेमोरी में? 1 2 3 4 ऐसे लीनियरली स्टोर कर सकता हूँ। अगर ट्री होगा तो ट्री स्ट्रक्चर, ट्री होगा, पेड़ देखा ना, पेड़ पेड़ क्या होता है? जड़ होती है, और रूट, उसको जड़ को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द ट्री। और रूट के बाद क्या निकल जाती है? अपनी अपनी ब्रांचेस। अब राइट में भी फ्रूट लगे, लेफ्ट में भी फ्रूट लगे, आपको क्या चाहिए? लेफ्ट वाले चाहिए तो लेफ्ट में चले जाओ, राइट में लगे तो राइट में चले जाओ, है ना? पूरा ट्री थोड़ी घूमने की जरूरत है, जहां पेड़ लगा वहां चले जाओ, उस ब्रांच में से तोड़ो। सब जगह घूमने की जरूरत नहीं है ना। और मान लो पेड़ की ब्रांच सीधी होती तो, जैसी स्टेक है वैसी होती तो क्या होता? पेड़ कहाँ तक जाता है? हमारा हाथ भी ना पहुंच सकता ना। तो क्विकली सर्चेबल नहीं है। थिंग इज यहाँ पर कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? 0, फिर 1 कहाँ स्टोर होगा? 1, फिर 2, फिर 3, और 4, फिर यहाँ पे 5, और ये मेमोरी है। इसको प्रोग्रामिंग करके हम स्ट्रक्चर्स इस तरह के बनाते, कोड करके ट्री बनाते हैं। तो द थिंग इज कि ये होती है स्टैक मेमोरी, और ये होती है हीप मेमोरी। इसको हायरार्चिकल डेटा भी स्टोर करने के लिए बोल सकते हैं ट्री। जैसे आपका तो प्रिंसिपल कॉलेज में, प्रिंसिपल के अंडर कौन है? दो वाइस प्रिंसिपल है। तो रूट क्या हो गया? प्रिंसिपल। उसके नीचे दो वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंदर दो दो एचओडी अलग अलग डिपार्टमेंट के, फिर हेरारकी, हमारा फैमिली हेरारकी, ग्रैंड फादर, उनके दो बच्चे। इसी तरह के स्ट्रक्चर जहाँ पे होते हैं उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ये ट्री स्ट्रक्चर। बहुत सारे यूसेज है। और आपका कंप्यूटर है पूरा इसी पे चलता है, अंदर जो चल रहा है ये ट्री, स्टैक, क्यू, इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। अब इतना कहानी मैंने इसलिए गढ़ा कि जो हमारा जो फंक्शन का एग्जांपल लिया, मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन से डेफ ऐड, वो उसमें ए और बी वेरिएबल जो मैंने बताया पीछे, ठीक है। जब आप क्या बोलते हो, कमांड लिखते हो पाइथन, और आप बोलते हो कि मेरा प्रोग्राम रन करो, किसका नाम क्या है? मेन डॉट। तो जब ये रन होता है, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो उस काली पीली स्क्रीन पे, कमांड लाइन पे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पाइथन बोलता है कि भैया मेरे को इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए। कौन लेता है मेमोरी उससे? आप, ये सब किसका एरिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है। मेमोरी, रैम, हम कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रैम, रोम, जितना भी हार्डवेयर है, कौन एक्सेस करता है? हम तो खाली उसको बोलते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, तू कर भाई, ये काम है हमारे भी यहाँ कॉमन है वो। तो दिस मीन जैसे मैं पाइथन यहाँ पे करता हूँ, मेन डॉट पी वाई लिखता हूँ, तो सिस्टम में, मेमोरी में क्या ट्रिगर होता है? प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस बोलते हैं। अभी जैसे व्हाइट बोर्ड चल रहा है ना, ये भी एक प्रोसेस चल रहा है। जूम चल रहा है ना, एक प्रोसेस चल रहा है मेमोरी में। क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। अब प्रोसेस का मतलब, जब प्रोसेस ट्रिगर होता है तो अल्टीमेटली समझो बड़ा प्रोग्राम है कोई, जो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और आपका प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट बोलता है कि आपको रन क्या करना है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या है उसमें? वो अंडर स्कोर नेम वाला जो रहता है कि भाई एंट्री पॉइंट ये फंक्शन कॉल करो। कौन सा फंक्शन कॉल करो? से मेन फंक्शन। और मेन से हम क्या कॉल कर देंगे? ऐड कॉल। ये देखा है ना आप लोगों ने पाइथन में, कि मेन अंडर स्कोर नेम कमांड लाइन से जब कॉल करते हो, तो अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू अंडर स्कोर मेन चेक करता है, अगर है तो कौन सा फंक्शन कॉल कर दो? ऐड। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स क्या होता है, जब प्रोसेस, पहले प्रोसेस ट्रिगर होता है। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस सेल्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या मांगता है उससे? मेमोरी, मेमोरी मांगता है। और उस मेमोरी को जब मिलती है हमको, तो हमको यहाँ पर मिलती है एक स्टैक। जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, प्रोग्राम चालू करते हैं, तो क्या मिलती है हमको? स्टैक मिलती है। क्या मिलती है? स्टैक। और एक हमको मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या मिलती है? दोनों मिलती है हमको। और भी हो सकती है, मैं बहुत सिंपलेस्ट में ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, क्योंकि हमारा पार्ट ये नहीं है, हमारा पार्ट है जेएनयू, बट बिकॉज वो स्टैक दिख रहा है वहां पे, तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। तो एक स्टैक मिलता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक का मतलब होता है फर्स्ट इन फीफो बोलते हैं, कि इस तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट, जैसे आप लाइन में लगते हो, फर्स्ट प्लेट्स, खाना खाने जाते हैं ना, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी रहती है, आप कहाँ से उठाते हो? टॉप से। ठीक है ना? तो फीफो का ऑपरेशन ही यही होता है कि, सॉरी इट्स नॉट फीफो, आई एम सॉरी, इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन। तो एक प्लेट रखी, उसके ऊपर एक और प्लेट रखी, उसके ऊपर एक और प्लेट रखी, तो टॉप मतलब क्या? लास्ट में ही ना प्लेट टॉप वाली, उसको ही पहले हटाएंगे।
लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये काम आता है हमारा जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। अगर मेन डॉट पी वाई के अंदर पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, मेन। अब समझना आप, मेन कॉल हुआ, मेन से क्या कॉल हुआ, ऐड। ठीक, अब मान लो ऐड, मान लो कोई एक और फंक्शन कॉल करता है ऐड वन, और ऐड एक और कॉल करता है ऐड, ये चल रहा है, और ऐड टू भी दूसरे फंक्शन कॉल कर, ये फंक्शन कभी ना कभी तो खत्म होगा। ऐड वन खत्म होगा तो वापस कौन सा फंक्शन चालू हो जाता है, और जब ऐड खत्म हो जाता है कौन सा आ जाता, कहाँ पे आ जाता है, कंट्रोल। कैसे पता चलता है कहाँ जाना है, वापस कहाँ आना है, ये कैसे होता है। थिंग इज, ये होता है किसकी मदद से, स्टैक की मदद से। होता क्या है कि जैसे आप मेन कॉल करते हो तो यहाँ पर स्टैक पे वो फंक्शन का एड्रेस रख दिया जाता है। कौन सा पहले रखा, मेन कॉल हुआ, स्टैक पे क्या लेके आया, मेन। मेन ने किसको कॉल, अब मेन में जो भी चल रहा है वेरिएबल वगैरह ये सब, जो भी काम कर रहा है मेन, मान लो 1000 इंस्ट्रक्शन से चल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहीं पे वो ऐड कॉल करता है। इसका मतलब मेन से क्या कॉल हुआ, एक फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, लेट से ऐड। तो अब क्या करेंगे, मेन तो अभी एक्टिव है ना, मेन अगर किल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा ना। पहला मान, अगर मेन अगर बंद हो गया तो ऊपर आगे वाले तो चल ही नहीं सकते हैं, ये कंट्रोल फ्लो बोलते हैं इसको। तो अब उन स्टैक पे क्या डाल देता है, ऐड। अब ऐड ने किसको कॉल किया, अब ऐड चल रहा है, अब ऐड में मान लो 10 स्टेटमेंट है, पांचवें स्टेटमेंट पे ऐड वन है। ठीक है ना, अब ऐड वन है तो अब पांचवें स्टेटमेंट जैसे आएगा पाइथन तो क्या देखेगा, वो ऐड वन कॉल हो रहा है, तो एक और फंक्शन कॉल होगा, स्टैक पे क्या चढ़ा देगा वो, प्लेट्स रखी जा रही है ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे ही ऐड वन जो है किल हुआ, मतलब किल हुआ मतलब ऐड वन का काम हो गया खत्म, 4-5 लाइन थी एग्जीक्यूट हो गई, फंक्शन का काम खत्म। तो यहाँ पर ये फंक्शन अब क्या होगा, बंद, खत्म हो जाना चाहिए। तो जाना कहाँ चाहिए वापस, ऐड वाला वापस चालू हो जाना चाहिए, ये पॉज हो जाता है, ऐड पॉज होगा, ऐड वन कॉल होगा, ऐड वन खत्म हुआ वापस कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल, ऐड। ये सब देखा है कि नहीं आप लोगों ने, कि कुछ नहीं देखा है, देखा है, बताया होगा। अब क्या हुआ, ऐड वन खत्म हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐड वन जैसे ही खत्म हुआ तो यहां से स्टैक से क्या कर देंगे इसको, क्योंकि हट गया। अब एड वन जैसे ही फिनिश हुआ फंक्शन, कहाँ जाना चाहिए वापस, कौन सा चालू हो जाना चाहिए, तो देखो वापस कहाँ जाएगा, ये ऐड है ना, अगला फंक्शन है। अब यहाँ से कंट्रोल चालू हो जाएगा वापिस। अब ऐड में जितने भी, ऐड वन के बाद जितने भी स्टेटमेंट थे वो कॉल होंगे, और अब कौन सा फिनिश हो जाएगा, तो जैसे ऐड खत्म होती है ये भी स्टैक से क्या निकाल दिया जाएगा, खाली। और फिर फाइनली मेन, मेन खत्म होगा, ये भी स्टैक, स्टैक खाली। अब स्टेट में कितने हो गए, कुछ भी नहीं है, जीरो, इसका मतलब प्रोग्राम खत्म, प्रोसेस पूरी खत्म, सारे फंक्शन बार प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए। अब मान लो कि एग्जीक्यूट करते करते एड वन में एरर आ गया, एड वन में क्या आ गया, एड वन में एरर आ गया। अब वही वही बेचारा तकलीफ में आ गया, तो नीचे वालों का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब वहीं पे प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और ये सारी स्टैक खाली कर दी जाती है, सारे किल कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, खत्म। और वो स्टैक भी क्या कर दी जाती है, फ्री। तो आपके सिस्टम में 8 GB रैम मेमोरी है, 16 GB है, किसी केस में 4 है। इसी तरह से जब रोम क्रोम चालू करते हो तो मेमोरी एलोकेट होती है, क्रोम के लिए बंद करते हो तो क्रोम की मेमोरी वापस क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, वो दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाती है। दिस इज हाउ इट गोज। ये फंक्शन कॉलिंग में है, शॉर्ट एंड स्वीट। जब फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स जो बने हुए हैं वो सब कहाँ, स्टैक में यूज हो, स्टैक में स्टोर हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी कहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, ये तो फंक्शन की कॉल स्टैक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना है ना इसको क्या बोलते हैं, कॉल, कॉल स्टैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन की कॉलिंग जो बताई ना मैंने, ये क्या है, ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक है, गेटिंग। इसी तरह से फंक्शन, लोकल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जब फंक्शन कॉल करते हो तो ए और बी बनेंगे, रिजल्ट आएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो वेरिएबल की वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगी, ये ए मेरा और ये, तो उसके लिए क्या स्टैक यूज करते हैं। तो स्टैटिक वैल्यू के लिए, या जो भी आपके फंक्शन के अंदर जो डेटा होता है उसके लिए स्टैक यूज करते हैं।
और जनरली जो रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट के अंदर, क्लास के अंदर उसका नाम, क्लासेस बनाई होंगी ना पाइथन में, क्लास का क्या बनाया होगा, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होते हैं, बनाए थे पाइथन, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होते हैं, वो होते हैं हीप में स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं, हीप में होते हैं। रेफरेंस, उसको रेफरेंस टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस टाइप। कहाँ स्टोर होते हैं, ट्री में, हीप में यूज होते, स्टोर होते हैं। तो बहुत ब्रीफ में, ये बहुत एडवांस चीजें हैं, बहुत लोअर लेवल की चीजें हैं, बट आई होप आपको कॉल स्टैक समझ में आया। कॉल स्टैक क्या है, सिंपली एक स्टैक है जहां पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पाइथन ट्रैक कर रहा है कि भैया कौन सा फंक्शन कॉल हुआ और कौन सा कब खत्म होगा, कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा अगर वो फंक्शन डेड हुआ या कंप्लीट हो। दैट इज ऑल कंट्रोल इज डन बाय द स्टैक। कमिंग टू दिस, ये डिस्कस किया, तो ये भी क्या है यहाँ पर, ये पूरी कॉल स्टैक है। कॉल स्टैक का ट्रेस है। ट्रेस मतलब जहां फंक्शन फेल हुआ टॉप में, उसके नीचे कौन कौन, उसने फंक्शन को किसने कॉल किया, ए को किसने कॉल किया, बी को किसने कॉल किया, जो प्रॉब्लम में आया फंक्शन, वो कौन सा प्रॉब्लम में आया होगा, ये टॉप वाला। क्योंकि क्या, फंक्शन हमेशा कौन सा रहता है, करंट जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन, वो कहाँ होता है, स्टैक में, सबसे टॉप पे। अब वो फेल हो गया, तो उसके फेल होते समय ये भी कुछ कर रहा होगा, इसके लिए वेट कर रहा है, ये भी कुछ कर रहा था। तो तीनों की क्या स्थिति है, और जिस समय पे वो टॉप वाला फेल हुआ, वो पूरा उसको, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं, वो ट्रेस वहां दिखा रहा है वो पूरा, कि फेल हुआ है फंक्शन, ऊपर से ना कहाँ से कॉल हुआ है और कौन सा फेल हुआ है, बॉटम बॉटम अप पूरा आपको दिखेगा। इसको डिबगिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है इन सब इंफॉर्मेशन को, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है प्रोग्राम के अंदर इंटरनली, कहाँ से स्टार्ट हुआ और प्रॉब्लम कहाँ आई, कौन सा प्रोग्राम कौन सी लाइन नंबर पे फेल हो रहा है, सब कुछ हमको कॉल स्टैक की ट्रेस से पता चल जाता है। स्टैक ट्रेस, इसको स्टैक ट्रेस बोलते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, जाते हो ना साइट्स, स्टैक ओवरफ्लो, यहीं से नाम आया स्टैक ओवर, जगह नहीं है स्टैक में, इसलिए ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मतलब बम, आपका प्रोग्राम बंद हो गया चलते चलते ओवरफ्लो के कारण, उसी पे, उसी के नाम पे दिया गया है नाम साइट का, स्टैक ओवरफ्लो। आई नो इट्स टू मच, किसी को समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दी कॉल स्टैक, एंड उसका ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है, तो इट्स अ गुड टू नो थिंग। देखिए अब एरर क्या है यहाँ पर, अब स्टैक ट्रेस यूज क्यों करते हैं, डीबगिंग के लिए, कि हमारा प्रोग्राम फेल क्यों हुआ, क्या कारण है। ठीक है, अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं, देखिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं डीबग टू दिखा होगा, कहीं डीबग दिख रहा है क्या आपको कहीं, डीबग क्या लिखा है यहाँ, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये फिर से error हुआ, ओके ओके, अलाउ यू मस्ट सी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, आई होप कि, अभी देखो एरर वही है, लेकिन सिर्फ क्लाइंट को क्या बोल दिया गया कि भाई सर्वर पे कुछ गड़बड़ है, क्या है, 500 एरर, HTTP स्टेटस कोड बताए थे मैंने, तो ये कौन सा एरर है, 500। ये कैटेगरी किस में आता है, सर्वर की कैटेगरी में, 5xx वाले। तो यहाँ देखो अब कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने डिबग ट्रू करूंगा वहां फिर से फ्लैग, देखना, अब पूरा स्टेक ट्रेस हो जाएगा, ये देखो, समझ रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो। तो वो क्या, कौन सा ऑप्शन था, डीबग, कौन सी फाइल में था वो, सेटिंग्स डॉट पी में। समझ रहे, देखो छोटी छोटी चीजें हम करते चलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे रीड करना आना चाहिए। अब दिख रहा बहुत सारा डरावनी चीजें हैं, पर इतना डरने की जरूरत नहीं। एरर क्या है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी नहीं है, फ्लैश होम नहीं, तो हमने ही दिया ऊपर, तो हमें पता है कि भाई ये नहीं। नाउ थिंक अबाउट इट कि
पाइथन का वर्जन कौन सा है ना, ये यहाँ पर पता चल रहा है। और ये कौन सी लाइन नंबर है, एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्शन बोला जाता है। इस तरह के एरर जो आते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा पाइथन के अंदर। प्रोग्राम चलते चलते अगर कुछ इशू आ जाए तो वी कैन हैंडल दी एक्सेप्ट यूजिंग किसके कारण, किससे, ट्राई कैच। ट्राई है ना, ट्राई और एक्सेप्ट, तो वो उसको एक्सेप्शंस बोला जाता है। अब यहाँ देखो, ये पूरा स्टैक ट्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको तो क्या आता है, ट्रेस बैक, क्या बोल रहे हैं, ट्रेस। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन डॉट पी वाई, इस लाइन नंबर पे बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे जो काम की चीज है कहीं ना कहीं मिलना चाहिए कि कहाँ देख रहा है। देखो यहाँ देख रहा है, टेम्पलेट लोडर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम ना, कोई मर गया तो क्या करते हैं, मर गया तो मर गया, लेकिन पोस्टमार्टम करना हुआ क्या, तो ये उसका आपका फंक्शन जो डेड हुआ है कॉल पे, कि टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट के कारण, उसका पोस्टमार्टम है। क्या है, इंडस्ट्री में यही टर्म है। प्रोडक्शन में अगर मैंने बताया तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, प्रोडक्शन में चलते चलते कुछ प्रॉब्लम होता है, पहले उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसको पोस्टमार्टम वहां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि पोस्टमार्टम करो, हुआ क्या, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्या रीजन है, ये सब पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। देखो क्या बोल रहा है, डी जेंगो ट्राइड लोडिंग दिस टेम्पलेट्स इन दिस ऑर्डर। कहाँ से लोड करने की ट्राई की उसने, टेम्पलेट्स लोड करने की इस ऑर्डर में। पहला ऑर्डर क्या है, देखो मेरा जो प्रोजेक्ट का पाथ है वो, उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट, लिव, साइट पैकेज, फोल्डर, ये फोल्डर, और इस एडमिन फोल्डर के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, वहां तो है नहीं मेरी होम टेम्पलेट। दूसरा देखो कहाँ पे किया उसने, वहां नहीं मिला। अब क्या करूं, नहीं मिला तो पहले एरर थ्रो कर दो कि नहीं है भाई, नहीं। फिर वो सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करता है, कहाँ सर्च करने की ट्राई करता है, अच्छा ठीक है, एडमिन के अंदर नहीं है, टेम्पलेट्स के अंदर, तो काई में है, आथ वाले फोल्डर, ये फोल्डर है। देखो बहुत एडवांस चीजें हैं, नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी, बट सुनो। देखो यहाँ पर दिख रहा है, उसी फोल्डर में आ गया मैं। अब यहाँ देखो कौन से फोल्डर है, ये इतने सारे फोल्डर है, उसमें देखो एक ऑथ फोल्डर है, एडमिन फोल्डर है, ये भी ऑथ फोल्डर है इसके अंदर। एडमिन फोल्डर के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल है, देखो इसमें भी टेम्पलेट्स फोल्डर है टेम्पलेट्स। इसमें एडमिन के अंदर टेम्पलेट्स में देखो क्या यहाँ पे होम है क्या, देखो नहीं है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। तो सर्च पाथ है, कहाँ कहाँ सर्च करेगा, तो यहाँ पे। अब अगला कहाँ सर्च किया उसने, देखो यहाँ पर कोर्स मैनेजमेंट, टेम्पलेट्स एंड होम। अब कोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये मेरा खुद का एलएमएस के अंदर है। ये क्या है, ये पाइथन की लाइब्रेरी से आ रहा है। देखो अगर यहाँ देखोगे ना, तो जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो वो साइड पैकेजेस हैं, तो पिप इंस्टॉल जेंगो, वो यहाँ इंस्टॉल होते हैं। कहाँ, वो यहाँ इंस्टॉल करता है, तो वो वहां पे उसके जेंगो के अंदर है, वहां सर्च किया नहीं मिला। फिर मेरे एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन है कोर्स मैनेजमेंट, वहां भी ट्राई किया, देखो वहां भी नहीं हूँ। ये कोर्स मैनेजमेंट एक ऐप है, उसमें टेम्पलेट से देखो यहाँ पे भी नहीं है HTML। ठीक है, नाउ इट हैज गिवन अप कि भाई अब मेरे पास कोई तरीका नहीं कि ये टेम्पलेट कहाँ है, और फैल गया है, बस अब आगे नहीं। एक बार ट्राई किया, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, आई डोंट नो। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और ये स्टैक ट्रेस देख के डरो नहीं, है ना। जब ये ऐसा आता है हमेशा डिबग फॉल्स करके करो, और इसको रीड करने की कोशिश करो कि इसमें देखो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है। तब देखा है, ये ત્યાં देखो इसको एक बार कि क्या होता है जब भी आपको समय मिले। चलो, नाउ द थिंग इज कि अब मुझे इशू सॉल्व करना है, ठीक। तो ये जो पाथ है इसने डिफॉल्ट अपनी मर्जी से ले लिया कि भाई कहाँ कहाँ सर्च करना है, बराबर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बात बता सकूं कि भाई तो ठीक है, तुम 3 जगह कर रहे हो, ये भी देख लो साथ साथ, मुझे थोड़ी सी कृपा करो, है ना, यहाँ भी देख लो भाई, इतना कर रहे हो। तो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन डिफाइन अ पाथ। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये यहाँ पे एक डायरेक्ट डर्स जो टेम्पलेट से क्या है, लिस्ट है पाइथन की, क्या है एक, इस लिस्ट के अंदर ये क्या है, एक डिक्शनरी है, क्या है एक, ये की है और ये
वैल्यू है। तो की वैल्यू पे डिफाइन किया मैंने डर्स, उसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर मैंने पाइथन को बोल दिया कि भाई ये os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन जो बेस डायरेक्टरी है, ये बेस डायरेक्टरी क्या है, ये एक वैल्यू है जो पाइथन जेंगो शुरू में जब चलाता है ना प्रोग्राम, तो ये कौन सा यूज करता है, पाथ मॉड्यूल यूज करता है। क्या यूज करता है, और जिस फाइल में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सेटिंग डॉट पी वाई, देखो डी ड्राइव ट्रेनिंग, जेंगो ट्रेनिंग, डी सी एल एम एस के अंदर कहाँ पे है, सेटिंग डॉट पी वाई। ठीक, तो सेटिंग डॉट पी वाई किस फोल्डर में है, वो लेफ्ट में उसके, तो वो क्या हो गई, बेस डायरेक्टरी हो गई। क्या हो गई, मेरे प्रोजेक्ट की टिल एल एम एस तक। ठीक, वो बेस डायरेक्टरी हो गई। मैंने क्या बोला उसको, ये बेस डायरेक्टरी होगी रिजॉल्व पेरेंट डॉट पेरेंट, मतलब ये जो सेटिंग्स डॉट पी वाई जो है, इस फाइल का पेरेंट, इस फाइल का पेरेंट कौन है, सेटिंग्स फाइल का, देखो सेटिंग्स डॉट पी वाई ये है, कौन से फोल्डर, इसका पेरेंट कौन है, एलएमएस फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर है ना सेटिंग्स डॉट पी वाई, तो ये वाला एलएमएस इसका क्या हो गया, पेरेंट। और इस एलएमएस का पेरेंट कौन सा हो गया, ये एलएमएस पेरेंट दिख रहा है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। इस एलएमएस का पेरेंट कौन है, तो ये जो है ऊपर वाला एलएमएस, ये मेरा क्या हो गया, इसके अंदर ये वैल्यू हो गई बेस डॉट, गेटिंग माय पॉइंट। ये डायनेमिकली डायरेक्ट पता कर रहा है कि ये फाइल कहाँ रखी हुई है, कौन सी सेटिंग डॉट पी वाई, उससे पता कर रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट का पाथ क्या है, मेरा प्रोजेक्ट का मेन रूट कहाँ है, कोड से। देखो यहाँ प्रिंट, प्रिंट से अंडरस्कोर फाइल और प्रिंट बेस डर, और यहाँ में एक्सिट मार देता हूँ। ये सब पाइथन है हालांकि, ये एग्जिट जीरो, मैं एग्जिट में क्या करें, यहाँ तक जैसे आएगा वैसे उसके बाद पाइथन का प्रोग्राम, ये जेंगो प्रोग्राम एग्जिट मार के खत्म कर दूंगी, इसलिए मैंने चलाया इसको। लेट्स सी क्या होता है। क्या बोल रहे हैं आप, देखो क्या बोल रहे हैं आप? कौन सी फाइल नहीं, कौन सी लाइन पे दे रहे हैं, मैनेज डॉट पी वाई, उसको जेंगो चल रहा है इस तरह से, क्या पहले से चल रहा है क्या, अच्छा वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं था ना। ओके, देखो यहाँ पर जब ये फाइल प्रिंट किया मैंने, तो क्या आया, पूरा पाथ किसका आया, सेटिंग्स डॉट पी वाई। ठीक, और बेस डायरेक्टरी क्या है, देखो टिल एलएमएस, फर्स्ट एलएमएस डॉट। तो यहां से क्या पता कर लिया पाइथन ने कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ रखा है, उस बेस डायरेक्टरी के लिए। अब इस बेस डायरेक्टरी को हमने यूज कर लिया काहे के लिए, बताने के लिए कि भैया मेरा जो टेम्पलेट है वो कहाँ पे है, बेस डायरेक्टरी जो है उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, और ये os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन जो कर रहा हूं, ये क्या करेगा, इस टेम्पलेट्स को लेके ऐसे स्लैश करके पाइथन लगा देगा। मैं क्या कर सकता था यहाँ पे डायरेक्टरी बताने के लिए, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर सकता था कि बेस डायरेक्टरी क्या है, ये पूरा पाथ एक्स स्ट्रिंग प्लस प्लस स्लैश और टेम्पलेट्स। अल्टीमेटली क्या किया है यहाँ पे, वो पाथ बना लिया जहां पे बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा भाई तुमको होम HTML, गेटिंग। तो बेस डायरेक्टरी के बाद एक स्लैश टेम्पलेट्स, कंप्लीट पाथ। ठीक, यहां बोल दिया मैंने, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से टाई हो गया। क्यों, ये कोड कहाँ चलेगा, सिर्फ और सिर्फ विंडोज में, लिनक्स मैक में नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि लिनक्स और मैक में जो ये जो स्लैश दिख रहा है ना आपको, आप इसको आई डोंट नो क्या बोलते हो, फॉरवर्ड बोलते हो कि बैकवर्ड बोलते हो, क्या बोलते हो, ये फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड जा रहा है ऐसा,
और एक बैकवर्ड स्लैश होता है ऐसा। तो विंडोज और लिनक्स में क्या होता है, ऐसा पाथ होता है, लेट्स से स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश कौन सा है, और वहां यहाँ विंडो, ये कोड जब मैं लिनक्स में चलाऊंगा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये स्लैश चलता ही, इसीलिए यहाँ पर ये फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा? os डॉट पाथ डॉट क्या था, तो ज्वाइन क्या करता, काम वही कर रहा है, लेकिन ये os डॉट पाथ पाथ डॉट ज्वाइन किसने दिया है फंक्शन? पाइथन ने। पाइथन जिस भी कंप्यूटर पे चलाएगा इस प्रोग्राम को, मैक पे या लिनक्स पे, वो देख लेगा पहले कि ओएस में कौन सा सेपरेटर होता है, उस हिसाब से स्लैश रिप्लेस कर देगा फॉरवर्ड या, तो ये कोड हर जगह चलेगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला, बेस डायरेक्टरी क्या है यहाँ पर? एलएमएस। उसके अंदर ये टेम्पलेट फोल्डर देखो मैंने बना दिया, दिख रहा है आप टेम्पलेट्स फोल्डर, और उसके अंदर होम डॉट एचटीएमएल फाइल मैंने बना दी। अब हमने एक और पाथ बता दिया, किसको? पाइथन, इसको जेंगो को, कि भाई यहाँ भी सर्च करना है। आई होप दिस शुड नाउ फिक्स द इशू। यहाँ से मैं एग्जिट का मतलब समझे? एग्जिट का मतलब है कि ये आगे नहीं जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जिट लिख दिया, मतलब ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये चल जाएगा फंक्शन, और पूरा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। एग्जिट। चलिए, ये रन हुआ। अभी यहाँ हो कि चलना चाहिए। चलिए, गेटिंग। सो द थिंग इज यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ट्वीक कर दिया कि कहाँ कहाँ वो सर्च करेगा हमारा फोल्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत इसमें? देखो बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, समंदर है जो भी डिस्कस किया है, बट दिस इज हाउ इट इज। नाउ ये जो है, ये हमने कहाँ डिफाइन किया हमने? ये प्रोजेक्ट है मेरा, वो टेम्पलेट फोल्डर कहाँ रख दिया मैंने? प्रोजेक्ट लेवल पे। किस लेवल पे? देखो, आपको मैंने डिस्कस किया था एक स्ट्रक्चर पाइथन जेंगो प्रोजेक्ट का, क्या था? पहले जेंगो में क्या होता है? प्रोजेक्ट्स। पहले क्या क्रिएट करते हो आप? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? प्रोजेक्ट के अंदर, जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? ऐप। क्या क्रिएट करते हैं? ऐप। तो HR ऐप, फिनांस ऐप, रिटेल ऐप, एनी काइंड ऑफ एप्स आप लोग बना सकते हैं। तो जेंगो जो है अपने आप में पूरा एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ नहीं, प्रोजेक्ट को सब स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया सब एक एक एप्लीकेशन में, ताकि उसका कोड, हर एक एप्लीकेशन का कोड अपने साथ में रहे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कोर्स मैनेजमेंट करके हमने बनाया एप्लीकेशन। कैसे बनाते हैं? पाइथन। कैसे बनाते हैं? manage.py। क्या है? क्रिएट ऐप, है ना? लेट से मैं यहाँ पर बना देता हूँ से कॉन्टेक्ट ऐप। कौन सा ऐप? तो देखो ऊपर लेफ्ट में स्ट्रक्चर, धीरे से वो सिंक हो, देखो बन जाएगा ऐसा हो। हाँ सही है क्या? हम लोग सही जगह बना दिया? कुछ नहीं, एक सेकंड, क्रिएट ऐप का स्पेलिंग गलत है क्या? मैनेज ऐप, क्या गड़बड़ है इसमें? किसी को ध्यान है क्या? आई थिंक वो जेंगो लेना पड़ेगा मुझे। जस्ट अ मिनट। स्टार्ट ऐप है, आई ऑलवेज गेट्स कंफ्यूज विद द स्टार्ट ऐप एंड ऑल दिस। गुड, थैंक यू। स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट ऐप आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर जो देखोगे,
यहाँ पर ये कोर्स मैनेजमेंट एक है और एक ऐप है कॉन्टेक्ट ऐप। अब आप समझना बात को, हर एक एप्लीकेशन का कोड अपने साथ में। इसका मतलब अभी हमने जो बनाया कॉन्टेक्ट ऐप, उसका कोड किसके साथ में रहेगा? ये जो कॉन्टेक्ट बनाया है इसका कोड क्या रहेगा? जो भी फंक्शनैलिटी है, क्या है? फंक्शनैलिटी, उसके साथ में उसका यूआई। यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस, एचटीएमएल फाइल, सब कहाँ रहना चाहिए? इस कॉन्टेक्ट ऐप के अंदर ही होना, तभी तो ऐप का मतलब है। और हमने यहाँ क्या किया है, हमने जो टेम्पलेट फोल्डर बनाया है, जो बताया है, हमने कहाँ बना दिया है? प्रोजेक्ट लेवल, मतलब कॉमन हो गया ना सभी ऐप के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऊपर लेवल पे है ना डायरेक्टरी, तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे हो गया। दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। तो जनरली आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल देके बताया है कि भाई हम लोग टेम्पलेट हम कहीं से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी, डिस्क में कहीं से भी, जरूरी नहीं कि इसी प्रोजेक्ट में। आपको क्या देना खाली, उसका पाइथन को बताना खाली कि यहाँ पे है टेम्पलेट, बस कहीं भी हो। नाउ बिकॉज हमारा एक कॉन्टेक्ट ऐप है, करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन हम बनाते हैं, लेट से एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ एंड कॉन्टेक्ट अस। क्या बनाया है? कॉन्टेक्ट अस। एक फंक्शन बना रहा हूं मैं कॉन्टेक्ट ऐप के अंदर। अब देखिए ऐप के अंदर घुस गए हम लोग, कॉन्टेक्ट ऐप। इसमें कौन सी बोल रहे हैं हम लोग? कॉन्टेक्ट एचटीएमएल ये रिटर्न करेगा। रेंडर फंक्शन क्या है? ये फिर भेजेगा क्या है? कॉन्टेक्स्ट एचटीएमएल। हमने क्रिएट किया है अभी? अभी तक तो हमने क्रिएट नहीं किया है। नाउ ये क्या है? व्यू फंक्शन है। क्या है? एक एमवीटी। एमवीटी में क्या है? ये व्यू फंक्शन है, ठीक। और ये क्या है? टेम्पलेट, ठीक। मॉडल हमने अभी बात नहीं की है, एमबीटी। अब ये डिफाइन करना है, इसके पहले मैं क्या डिफाइन करूंगा? राउट डिफाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा? डिफाइन राउट्स। तो राउट कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सी, राउट कहाँ डिफाइन होगा? प्रोजेक्ट लेवल पे। तो एलएमएस में आएंगे और यूआरएल्स डॉट पी वाई। अब यहाँ देखो राउट्स कैसे डिफाइन होंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक राउट नया डिफाइन करेगा। अब देखो, पाथ स्लैश, क्या था वो? कॉन्टेक्ट स्लैश। अब पाथ क्या लिया है मैंने यहाँ पर? कॉन्टेक्ट। तो जब भी मैं कॉन्टेक्ट करूंगा स्लैश कॉन्टेक्ट, क्या ओपन होना चाहिए? कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन होना चाहिए। दैट इज द पर्पस हियर। यहाँ पे अब मुझे फंक्शन कॉल करना है वाला, कौन सा? जो मैंने व्यू फंक्शन बनाया है, ये वाला है क्या? ये व्यू फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक। इसका नाम क्या है? कॉन्टेक्ट। तो मैं यहाँ कॉन्टेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्ट के अंदर ये क्या है? ये व्यू फंक्शन है। तो मुझे पता तो हो ये कहाँ पे है। देखो समझना बात को, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मेरा यूआरएल डॉट जो पीवाई है, उसको क्या, वो राउटर है, क्या है वो, कि राउटिंग कैसे होगी। तो यूआरएल डॉट जो पीवाई है वो किसके अंदर है? यूआरएल डॉट पीवाई किस में है? प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है। किस लेवल पे है? और मेरा जो ये जो कांटेक्ट वाला है किस पे है? ये व्यू कहाँ पे है? कांटेक्ट ऐप के अंदर। एक लेवल नीचे डिफाइंड है, पर उस आपका राउटर कहाँ डिफाइंड है? एक लेवल ऊपर। तो मैंने आपको बोला डॉट पी वाई एक क्या है? मॉड्यूल है पाइथन का, क्या है? तो जहां भी हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये भी क्या है? एक। तो क्या मैं इस व्यू डॉट पी वाई को इंपोर्ट नहीं कर सकता क्या?
अगर मैं व्यू डॉट इम्पोर्ट को इसको व्यू डॉट पी वाई को कॉन्टेक्ट कहाँ पे है वो कॉन्टेक्ट डॉट व्यूज मॉड्यूल है वो इंपोर्ट पैकेजेस वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ से फ्रॉम कॉन्टेक्ट इंपोर्ट क्या कॉन्टेक्ट मॉड कॉन्टेक्ट से ना कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन के अंदर से कॉन्टेक्ट मॉड्यूल में से कॉन्टेक्ट पैकेज के अंदर जो है व्यूज डॉट पी वाई है बट व्यूज तो मैंने लिया नहीं यहाँ पे। होता क्या है जब आप जेंगो आप रन करते हो तो जितने भी ऐप है ना उन सब के लिए एक व्यू ऑब्जेक्ट बना के रख लेता है। क्या बनाता है तो अगर आप यहाँ देखोगे इंस्टेड ऑफ आई एम इम्पोर्टिंग आई विल इम्पोर्ट व्यूज। क्या है एक व्यूज देखो एक क्या है डिक्शनरी है। हर एक ऐप के लिए वो क्या करता है व्यूज एक डिक्शनरी बना के रखता है। उस डिक्शनरी में को हम यूज कर सकते हैं व्यूज डिक्शनरी को एज अ ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। क्या क्या यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऐप में से हमने व्यूज इंपोर्ट कर लिए। क्या कर लिए डायरेक्टली वो मॉड्यूल इंपोर्ट करने की बजाय जेंगो ने हमको क्या दिया व्यूज करके एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में से हमको ऑब्जेक्ट दिया। इसका डेफिनेशन देखोगे दैट इट वुड बी डूइंग समथिंग। ये तो कहाँ आ गया व्यूज डॉट पी वाई। इसका मतलब इस कॉन्टेक्ट पैकेज में ये क्या है एक पैकेज है। क्या है पाइथन का पैकेज। उस पैकेज में से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया व्यूज और उसका नाम हमने क्या दे दिया एस कॉन्टेक्ट। एक शॉर्ट एक रीनेम करने का एलियास देने का ना घर में पप्पू मोनू सोनू नाम रहते हैं कि नहीं। क्यों दिया इसको ऐसा क्योंकि हर एक ऐप में नाम क्या होगा उस मॉड्यूल का व्यूज। अब देखो यहाँ पे एक मेरे पास कोर्स मैनेजमेंट है ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ खाली मैं इंपोर्ट क्या कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब बताओ मुझे अब व्यूज डॉट में कोई भी लेता तो कौन सा होगा कोर्स कोर्स की क्या नहीं पता चल रहा ना एम्बिग्विटी है ना कंफ्यूजन होगा कि भाई अगर मैं व्यूज डॉट लू कहीं पे भी किसी फंक्शन में फंक्शन व्यूज डॉट कौन सा कॉन्टेक्ट है समथिंग कुछ और हमने सेव नहीं किया उसको तो ये देर वुड बी ए कंफ्यूजन। इसीलिए हम उस व्यू को क्या दे देते हैं यूनिक नेम दे देते हैं कि ये कोर्स वाला व्यू है और ये वाला व्यू कौन सा है कॉन्टेक्ट। इसको एलियासिंग बोलते हैं। एलियासिंग है पैकेज का उस फंक्शन का हमने उस मॉड्यूल का हमने नाम दे दिया एक एलियास दे दिया है। अब हमारी फंक्शनैलिटी कहाँ पे कॉन्टेक्ट व्यू के थ्रू हमारी कितनी कहाँ की फंक्शनैलिटी कहाँ के व्यूज आएंगे हमारे पास में कॉन्टेक्ट के और कोर्स व्यू से कहाँ से आएंगे हो गया सेपरेशन अलग अलग। अब अलग अलग ऐप को रेफर कर रहे हो आप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट व्यू डॉट समझ में आ रहा है इतना सभी को। हम ऐप हमने क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ऐप बनाया ऐप में हमने व्यू फंक्शन डिफाइन किया और उस व्यू फंक्शन के लिए हमने क्या बना दिया राउटर हमने क्रिएट कर दिया राउटिंग राउट यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि स्लैश कॉन्टेक्ट यूज करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा कॉन्टेक्ट। करें इसको रन कि कोई क्वेश्चन है इसमें। देखिए चीजें थोड़ी सी रेडीमेड है इसके लिए आपको पाइथन का बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए कि फिर वो समझ नहीं आता कि इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है क्यों बनाया एस क्यों लिखा है ना। ये सब करने के लिए पढ़ो पाइथन के पैकेजेस मॉड्यूल्स उस पर कमांड करो तो ये समझ में आएगा इंपोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट क्या होता है कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं कैसे इंपोर्ट करना चाहिए ये सब पढ़ो। चलिए रन इट कॉन्टेक्ट कन्फ्लिक्ट्स विद कैन नॉट बी यूज्ड एज ऐप नेम। क्या बोल रहे हैं हमने कुछ इंपोर्ट में गड़बड़ किया है क्या। अब थिंक वो एम्बिग्विटी होगा नाम का एक सेकंड कांटेक्ट अस करते हैं कांटेक्ट अस लेट्स सी मुझे लगता है कुछ और प्रॉब्लम है बट लेट्स सी कांटेक्ट अस एंड कैन नॉट बी ओके एप नेम क्या बोल रहा है
contact and conflicts with the name of the existing Python module. Okay, cannot be used as an app name. Okay, कहाँ import? कॉन्टेक्ट कहाँ नहीं कर रखा है ना सर. लेट्स सी देखते हैं. कॉन्टेक्ट्स हो गया. कॉन्टेक्ट्स हो गया. यहाँ पर लिखते हैं चलो. अरे इससे क्रिएट हो गया. हो गया. तो कांटेक्ट कहीं ना कहीं ऑलरेडी कोई ना कोई मॉड्यूल होगा इंटरनल पाइथन का. सीट कोई दिक्कत नहीं. वो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है. चलिए अब हमने कौन सा लिया है यहाँ पर पहले देख ले. होम चल रहा है वो तो डिस्टर्ब नहीं हुआ. वो चल रहा है. अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे. कॉन्टेक्ट क्योंकि हमारा क्या पाथ क्या है. पाथ देख लो यहाँ पे. तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं. क्या है नाम. कॉन्टेक्ट. जो लिखते जा रहे हो उसको चेस्ट करते चलो. ये अभी क्या बोल रहे हैं. कहाँ सर्च कर रहा है देखो ये. देखो अब सबसे टॉप कहाँ सर्च कर रहा है. पहले देखो पिछले केस में 3 थे. पहले पाइथन के साइड पे केसेस में था. फिर हमारा वाला जो हमने डिफाइन किया वहां. ठीक. लेकिन अब प्रायोरिटी किसकी आ गई सबसे पहले. ऐप की आ गई. कौन से ऐप की. क्रिएट ऐप की. करेक्ट. कॉन्टेक्ट ऐप की. और ये कहाँ सर्च कर रहा है. देखो एलएमएस के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर कॉन्टेक्ट एचटीएमएल अभी भी वहीं सर्च कर रहा है. ठीक है. हम क्या करेंगे. इस कॉन्टेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे. क्या बनाएंगे. टेम्पलेट्स. ऐप के लिए. और यहाँ पर अब हम क्या दे देंगे उसका नाम. कॉन्टेक्ट. क्या नाम था उसका. डॉट एचटीएमएल. फंक्शन देखो फंक्शन क्या है. वेयर इज द फंक्शन. क्या नाम है. कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल. तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल बनाया. एचटीएमएल फाइल टेम्पलेट. वन कॉन्टेक्ट अस. ठीक. नाउ रन इट अगेन. लेट्स सी.
ऑनलाइन में आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, let me share my screen. Screen 2 or 1? Screen 1. ठीक है, चलिए। सो व्हाट आई वाज टेलिंग दिस गाइस, यहाँ पे नेट का थोड़ा डिस्ट्रप्शन था। सो वो चल क्यों नहीं रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, देखो कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल बनाया और यहाँ पे हमने व्यू डिफाइन किया। बस एक स्टेप मैंने इन लोगों को बताया यहाँ पर कि सेटिंग्स डॉट जो पीवाई है, ये सेटिंग्स डॉट पीवाई, इसमें आप जाएंगे और आपका जो नया एप्लीकेशन है कॉन्टेक्ट्स, वो आपको इस इंस्टॉल्ड ऐप लिस्ट के अंदर रजिस्टर करना होगा। तभी आपका नया ऐप कंसिडर होगा जब जावा आपका जेंगो एप्लीकेशन रन होगा। आप डेवलप कर सकते हो पर वो चलेगा नहीं, रन नहीं होगा, क्योंकि जेंगो को नहीं पता कौन कौन से ऐप है। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिफॉल्ट एप्स हैं, एडमिन, ऑथ एंड ऑल दोस विल सी इट, बट ये कॉन्टेक्ट है आपका, ये जो है। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा एक पोस्ट रिक्वेस्ट बाकी था, हमने गेट तक किया था, हमने क्वेरी स्ट्रिंग परम कॉन्फ़िग, हमको पोस्ट का देखना है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ओनली, कि जब ये एटलीस्ट आप एक ऐप बना पाए, एक फॉर्म शो कर पाए ना, अब हम देख सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम एटलीस्ट अभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना सीखेंगे कि सेंड कैसे करते हैं, कहाँ से, ब्राउजर से। क्योंकि हमने डिस्कस किया था गेट कौन करता है रिक्वेस्ट, ब्राउजर ही यूज करता है गेट मेथड, हम नहीं बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड यूज करता है ब्राउजर, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए गेट। अब हम पोस्ट, गेट का क्या प्रॉब्लम था, अगर क्वेरी परम्स यूज करते हो तो ब्राउजर में आपका जो भी एड्रेस बार है वहां पर आपका डेटा विजिबल होता है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए वो ठीक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल डिफाइन अ पोस्ट रिक्वेस्ट, लेट्स सी। हम यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, एचटीएमएल में हम एक फॉर्म डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्म, फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल में फॉर्म जो होता है उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, यूजर से, किसी फॉर्मेट में। ठीक है, ये फॉर्म क्या टैग है, तो ये फॉर्म है क्या, हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा, बट लेट्स सी। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा अब ये कुछ इमेजेस हैं और समथिंग समथिंग ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड ऑल दोस, कुछ इंफॉर्मेशन, स्टैटिक टेस्ट है, इमेजेस है, कुछ वीडियो होंगे, कुछ जीआई, आई डोंट केयर अबाउट इट। यहाँ जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है एंट्री करने के लिए फॉर्म और सबमिट, ये जो एक सेक्शन है ये वाला, दिस इज योर फॉर्म। एक फॉर्म पूरे यूआई में, अगर मैं क्रिएट अमेजन अकाउंट पे करता हूँ क्लिक, तो ये क्या है, अरे यार ये स्क्रीन शेयरिंग में ये पूरा एक क्या है, फॉर्म है। इसके थ्रू हम यूजर से क्या कर सकते हैं, एक हमने किया, हमने किससे कर सकते हैं, यूजर से डेटा कलेक्ट, क्वेरी स्ट्रिंग। दूसरा, क्वेरी परम्स। नाउ दिस इज अ फॉर्म, तो दिस इज मोर कन्वीनियंट वे ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन रादर देन क्वेरी स्ट्रिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये फॉर्म में मैं एंट्री कर सकता हूँ डिटेल्स, एंड वंस आई एंटर द डिटेल्स आई विल क्लिक ऑन दिस। जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, क्लाइंट है, क्या है ये, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगा बटन क्लिक करने पे कि भैया ये सारा डेटा, कि ये बंदा है, ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, इसके लिए अकाउंट क्रिएट। किस तरह से डेटा जाएगा, वो जेसन जैसा बताया ना, जेसन वाला, तो जेसन जैसा उसको पेलोड बोला जाता है। जो डेटा जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, खाली डेटा, पेलोड, खत्म। बाकी चीजें, रॉकेट जाता है ना हवा में, छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, क्या करते हैं, रॉकेट जाता है उसके अंदर सैटेलाइट रहते हैं, उसको छोड़ देते हैं वहां पे, और वापिस रॉकेट कहाँ जाता है, धरती पे। तो रॉकेट गया, छोड़ के आया, तो छोड़ के आया उसको क्या बोलते, पेलोड, कितना किलो का क्या क्या चीज, उसको पेलोड बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट, ये योर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है, ये सब नहीं जाता है, खाली क्या जाएगा, डेटा जाएगा यहाँ से, खाली बस पेलोड, एक्चुअल पेलोड। अब हो सकता है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये इन्फॉर्मेशन नेम की है, ये मोबाइल नंबर है, वो दैट्स डिफरेंट थिंग,
बट HTML नहीं जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। HTML वापस नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा उसमें से, डेटा। तो दिस मीन जैसे ये है, मान लो अब ये तीनों चीजें, अगर इस तीनों चीज को मान लें हम कि यहाँ से भेजे पेलोड क्लाइंट से, तो ये UL, ये सब नहीं आएगा वापस। क्या आएगा खाली कि यूजर ने क्या ईमेल सिलेक्ट किया है, मोबाइल सिलेक्ट किया है, फिर सिर्फ उतनी वैल्यू आएगी, खत्म। बाकी एचटीएमएल नहीं आएगा। एचटीएमएल तो किसको भेजते हैं, सर्वर को। एचटीएमएल कौन समझता है, सॉरी, ब्राउजर। हमें मतलब नहीं एचटीएमएल है, ठीक है। यहाँ फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे, तो लेट्स से हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। इनपुट टाइप, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, चलिए एक फॉर्म मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी देखो कैसा दिखेगा। हो गया, तो टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे क्या है देखो, मैं नाम लिख सकता हूँ उसे, सचिन। ईमेल, sachin@example। एंट्री हो गई। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी मैं कुछ भी करूँ, मैं भेजना है मुझे, कुछ नहीं होगा। देखो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग एंटर प्रेस करते हो तो हो जाता है ना क्लिक। ना तो क्लिक करने के लिए कुछ है क्या, क्लिक करने के लिए तो अभी यूजर ने एंट्री कर दी, तो हमने कितनी फंक्शनैलिटी दी, खाली अभी एक जगह दे दी कि आप इनपुट कर दो डिटेल। पर अभी सर्वर पर भेजने का कोई इंतजाम नहीं किया, ट्रक वगैरह का, ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं, भेज नहीं सकता भाई, रख लो घर में सामान पटक के, जो भेजना है खत्म। ठीक ना, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां आप देखोगे एक, ये इनपुट क्या है कि HTML के टैग है। टाइप बोला मैंने टेक्स्ट, तो वहां पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ, एनीथिंग। ईमेल मतलब क्या डालूंगा मैं, खाली ईमेल ही। यहाँ पर इनपुट टाइप जो है, मैं यहाँ पर वैल्यू सबमिट, क्या बोला हमने, टाइप बटन और वैल्यू सबमिट। इसको सेव करते हैं। ये देखो अभी बटन आ गया है, आ गया बटन। इसका मतलब यह है कि इस बटन के क्लिक करने पे देयर मस्ट बी सम इवेंट, पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइप बटन की जगह क्या देना पड़ेगा, सबमिट। तो सबमिट बटन एक स्पेशल टाइप ऑफ बटन है HTML में, जो क्या समझता है, जैसे आप सबमिट बटन को क्लिक करते हो, तो ये ब्राउजर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन जो भी उस फॉर्म के अंदर है, कौन सी डिटेल, खाली ये दो कि ये सारी जो इस फॉर्म टैग के अंदर लिखी है, सिर्फ वही वैल्यूज भेजेगा कहाँ पे, सर्वर पे। देखो यहाँ पे, देखो अभी देखो ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ईमेल चेक कर रहा है कि ईमेल आपने ठीक से नहीं डाला, क्योंकि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, @ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसे, @example.com। और देखो सबमिट, जैसे सबमिट करूंगा कुछ फ्लिकर होगा। देखो कुछ फ्लिकर हुआ, पहले कुछ नहीं हो रहा था। देखो मैं बट दिख रहा है सभी को फ्लिकर, क्या हो रहा है, फिर से देखो यहाँ पर ए example.com और सबमिट। ठीक, देखना फ्लिकर होगी स्क्रीन और वापस से वही फॉर्म आ जाएगा, देखो फिर से वही फॉर्म आ गया, फ्लिकर हो रहा है। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पे, इसको टाइप क्या दे दो, बटन, भले नाम कुछ भी, वैल्यू मतलब उसका नाम है, लेबल है, खाली एक्चुअल फंक्शनैलिटी कैसे है, फिर से डालो। देखो कुछ नहीं हो रहा, फॉर्म सबमिट, सॉरी नहीं हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है बटन और इसमें। सिंपल बटन से आपका सर्वर पे कोई भी डेटा या रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है, लेकिन सबमिट बटन के थ्रू भेज सकते हैं। इसका चाहे तो नाम हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू जरूरी नहीं कि सबमिट योर वैल्यू। दिखाना है मुझे कि सेंड डेटा, तो टाइप क्या है बटन की जगह,
सबमिट, लेकिन नाम उसका हम कुछ भी दे सकते हैं जो यूजर को दिखेगा। सबमिट डेटा, देखो सेंड डेटा, नाम कुछ भी हो सकता है दिखने में, पर उसका टाइप क्या होना चाहिए? अगर आपको डेटा सेंड करना है तो सर्वर को, तो सबमिट होना चाहिए। हेडिंग कितना समझ में आया? अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रहा है। नेटवर्क, देखो अभी SDF SDF@example.com सेंड। देखो ये इसमें क्लियर नहीं। जब मैं सब सेंड डेटा पे क्लिक करता हूँ, कौन सी मेथड यूज हो रही है? कौन सी मेथड है? हमने क्या बोला? कोई भी रिक्वेस्ट हो, बचाया ब्राउजर में एंटर करो, या फिर आप कोई बटन बनाओ, सबमिट बटन बनाओ, किसी के थ्रू भी सर्वर क्लाइंट से सर्वर पे कुछ भी डिटेल भेजो, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज क्या होगा? गेट होगा। दिख रहा है आपको गेट? और ये 200 भी, इसका मतलब इसने सक्सेसफुली वो भेज दिया। कहाँ भेजा है भगवान मालिक है, हमें नहीं पता। देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप देखो। ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ देखिए इस फील्ड में ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जर्व जितना करेंगे, जैसे ही सेंड बटन यूज करता हूं मैं, देखो यहाँ ये देखो पेलोड दिख रहा है। ये देखो पेलोड क्या गया, पेलोड में दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पेलोड है। देखो बाकी एचटीएमएल इनपुट इनपुट टाइप जो भी लिखा हमने वो सब कुछ नहीं गया, खाली की वैल्यू पेयर के नाम ये है और ईमेल ये। गेटिंग? इसको पेलोड बोला जाता है। बाकी सब छाड़ दो, जो काम की चीज है वो भेजो बस। क्यों? क्योंकि वायर पे जब भी डेटा भेजते हैं, इट हैज अ कॉस्ट और टाइम। जितना बड़ा डब्बा भेजोगे जगह लेगा ना। तो घड़ी भेजने के लिए फ्रिज का डब्बा की जरूरत थोड़ा है, घड़ी में छोटा सा भेज तो खत्म हो गया ना। क्या जरूरत है? तो थिंग इसकी ये डेटा है और इसको पेलोड बोला जाता है ना। अगर आप देखो और कोई कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, अभी क्या देख रखा है आपने? और कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है किसी को? अभी देखो, हाँ वो डेटा शो हो रहा है, वो तो ठीक। अभी और देखो, और क्या दिख रहा है आपको? कहाँ ग्रीन? हाँ, नहीं नहीं वो ठीक है। टेक्निकली सोचो, जो आप ऑलरेडी हमने क्या बोला, किस टाइप की रिक्वेस्ट है ये? गेट। गेट में क्या होता है? नहीं वो नहीं नहीं। तो है उसको पेलोड हो तो हमेशा गेट हो, पोस्ट हो, उससे कोई ले होता। तो डेटा, जो डेटा आप एंट्री कर रहे हो वही जाएगा। बट व्हाट एल्स? ऊपर देखो यहाँ, मैं एंट्री तो यहाँ कर रहा हूँ फॉर्म के अंदर, लेकिन वो विजिबल कहाँ है? अभी भी अब क्या, अभी भी वो क्या यूज कर रहा है? एक तो क्वेरी स्ट्रिंग हमने दी थी, अब वो क्या कर रहा है? अब वो खुद क्वेरी स्ट्रिंग बना रहा है और वहां पे तो ये जो भी डेटा है वो किसके थ्रू भेज रहा है? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज रहा है। समझ रहा है? क्या यूज कर रहा है खुद? Google.com भी यही करता है। यहाँ पे आप डालो, देखो ऊपर ये आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ डाला कहाँ पे? टेक्स्ट बॉक्स में है, लेकिन आ कहाँ गया ऊपर? तो अल्टीमेटली क्या यूज कर रहा है डेटा भेजने के लिए? कौन? गूगल या ब्राउजर? ब्राउजर ही यूज कर रहा है, क्योंकि हमने उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं दिए हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है वो? गेट हमेशा फॉर्म को सबमिट करने के लिए क्या करता है? क्वेरी स्ट्रिंग ही। गेटिंग? यहां पर हम लोग इस फॉर्म में
हम यूज करते हैं मेथड। क्या यूज करते हैं? पोस्ट मेथड। क्या यूज की? बाय डिफॉल्ट कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल फॉर्म जब भी सबमिट होगा डेटा, क्या होगा? गेट मेथड होगी यूज। गेटिंग? बट अब हमने ब्राउजर को बोले, "ए भाई ना, अपना दिमाग ना लगाओ, जितना बोले उतना, अब हमको पोस्ट यूज करना है।" ठीक। चल, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे, वो एचटीएमएल क्या आ रहा है। यहाँ पर देखो फॉर्म आ गया, मेथड पोस्ट, वहां जो लिखा है आ गया, और क्लाइंट पे ब्राउजर में। अब इससे पता चलता है ब्राउजर को मेथड, हाँ भाई अब मुझे गेट यूज नहीं करना है। गेटिंग? नाउ एंटर हियर नेम एंड ऑल दिस। अब देखना ऊपर बिहेवियर बार में, ऊपर। हाँ, नाउ दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। CSRF verification failed, request aborted। क्या बोल रहा है ये? CSRF, you are seeing this message because of site required when submitting a form। तो ये जेंगो स्पेसिफिक, ये क्या है? जेंगो स्पेसिफिक। लेट मी डू वन थिंग। इसके लिए कुछ और सेटअप लगेगा, बट लेट मी ट्राई समथिंग इफ इट वर्क्स। जाएगा नहीं। देख रहे हो, डायरेक्टली मैंने चलाया तो क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा डिटेल। अब मैं मेथड को क्या चेंज कर देता हूं यहाँ पे। मेथड कहाँ इसको, ये गेट है। अब इसको मेथड को क्या चेंज कर दिया मैंने? पोस्ट। सिंपल एचटीएमएल, अभी जेंगो वहां पर आ ही नहीं रहा है, पोस्ट। नाउ रिफ्रेश दिस। रिफ्रेश दिस फाइल। कंटिन्यू a@a .com। अब आपको क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ नहीं दिखेगा ऊपर, ये अभी कुछ नहीं। ठीक है, अभी सबमिट फ्लिकर भी हुआ, सेंड किया है कुछ ना कुछ इसने। लेट मी सी, अगर डेवलपर टूल में कुछ दिखता है तो लेट मी सी दैट। @com एंड नेटवर्क, लेट्स सी सेंड। देखो यहाँ पर सेंड किया, a.com हेडर्स। देखो अब क्या यूज किया, अब डेटा आपको पेलोड में दिखेगा, वो ब्राउजर का फीचर है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फिर अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बट आर यू गेटिंग डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? अब जो एरर जो आ रहा है हमको, उसके लिए मुझे एक टोकन ऐड करना पड़ेगा। CSRF टोकन बोलते हैं उसको। गिव मी सेकंड, लेट मी सी इफ दैट वर्क्स। होगा किधर मुझे भी नहीं पता है, बट दैट इज एक सेकंड।
उसका एक फॉर्मेट है, उसके लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा एक्चुअली में। उसमें एक और कंसेप्ट है, देखते हैं अगर आज होता है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कल देख। दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, लेट मी ट्राई दिस। बिट अर्ली टू से, बट लेट्स सी, अगर कर सकते हैं कुछ तो चलेगा तो। और नहीं चला तो देन कल की क्लास में देखेंगे, बिकॉज इट नीड्स एडिशनल फ्लेवर ऑफ वन मोर लेयर बिफोर सेंडिंग द डेटा। क्या था कॉन्टेक्ट? कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट था क्या? कॉन्टेक्ट, ओके। हाँ, नाउ इट इज वर्किंग, लुक्स लाइक इट इज वर्किंग। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ऐड की है, डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस इट लेटर। किधर गया भाई? ये क्या ऐड किया हमने यहाँ पर? CSRF टोकन। अब हमको वो एरर नहीं आ रहा। CSRF का होता है मतलब क्रॉस साइट फॉर्जरी, रिसोर्स फॉर्जरी, समथिंग लाइक फॉर्जरी, CSRF। तो क्या करते हैं, टोकन। टोकन मतलब क्या होता है कि आपको बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है। सर्वर याद नहीं रखता है। क्लाइंट जब जब रिक्वेस्ट करता है, हर बार उसको पता नहीं होता लॉगिन होता, एक टोकन दिया जाता है आपको कि भैया जब जब आप भेजोगे रिक्वेस्ट, आप भेजो आपका आइडेंटिफिकेशन में आप ही हो। जैसे आप भी ट्रेन में जाते हैं ना, तो आपका आधार दिखाओ। जब जब ट्रेन में जाओगे तब तक आपको, दैट इज योर टोकन वेलिडेशन। तो कोई और आपका चुरा ना ले सीट, है ना। तो ये फॉर्जरी वाला टोकन है। क्या करते हैं, दूसरी साइड कोई भी इस साइड से कनेक्ट करके एंड दे कैन डू लॉट ऑफ मलिशियस है। तो उसके लिए जेंगो ने सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है कि CSRF टोकन आपको ऐड करना है। अब उसका क्या पर्पस है, क्यों करना है, नहीं करना है, लीव इट, वो आपका मैटर, अभी फिलहाल के लिए नहीं, हमने ऐड कर दिया। और अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, बहुत कुछ है ना जो डर डर लग रहा है, इसको इतना सारा है, ये सब है। लिसन इट, जब तक करते नहीं है तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे मैं इसको एप्लीकेशन बंद करता हूँ और फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाम डाला, ईमेल एड्रेस आ गया, और यहाँ पे सेंड के नीचे यहाँ देखना लॉग में क्या आता है। देखो क्या है अभी, पहले क्या आ रहा था कल परसों तक। अगर आपको यहाँ पर होम पे जाए तो होम पे देखो क्या आएगी, रिक्वेस्ट, किस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी। बट कांटेक्ट, देखो कांटेक्ट के लिए क्या आएगी, कांटेक्ट के लिए कौन सी आ रही है, समझना बात को। कांटेक्ट एक पूरा HTML पेज है, उसके अंदर फॉर्म एक छोटा सा पार्ट है। तो वहां से तो फॉर्म का HTML आएगा, पूरा HTML आएगा, उसके अंदर क्या है। अब उस फॉर्म वाली HTML के थ्रू हम अलग से डेटा भेज रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब जो डेटा जाएगा, वो यहाँ पे बटन दबाने पर गेट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी ब्राउजर से, क्या आ जाएगी अब, विद द डेटा ओनली, गेटिंग। तो देखो यहाँ पे पोस्ट, और ये 200 मतलब ब्राउजर को सर्वर ने बोल दिया कि आपने बोला था, आपने डेटा पोस्ट किया है, जहां भी पोस्ट किया, कहाँ पोस्ट किया है इसमें, कैसे पता, कहाँ पता, कैसे पता कहाँ पोस्ट करना है। यहां से पोस्ट तो किया, पर कहाँ। ये कांटेक्ट पेज जो आया, कौन से व्यू फंक्शन से आया, कौन से फंक्शन से आया, कांटेक्ट फंक्शन से। और यहां से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर जैसे ही पोस्ट यहाँ से सबमिट होता है डेटा, वापस कौन सा पेज दिखता है,
कॉन्टेक्ट वाले, इसका मतलब कहीं, अब अगर ये पेज वापस दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, कॉन्टेक्ट एचटीएमएल वापस से भेजा। इसका मतलब हमने इस फॉर्म के अंदर कुछ नहीं बोला कि डेटा कहाँ भेजना है। फॉर्म में हमने क्या बोला कि ये फॉर्म है भाई, कोई भी इस बटन को सबमिट करता है तो इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो भेज दो, खाली पोस्ट मेथड के थ्रू। कहाँ भेजना है? तो जहां से आया है वहीं भेज दो, जहां से आया है। कहाँ से आया ये फॉर्म? व्यू फंक्शन कौन सा था? कहाँ से आया ये फॉर्म? तो जहां से आए हो बाय डिफॉल्ट वहीं। तो कांटेक्ट कौन सा यूआरएल हिट हुआ है? तो बस जहां से आया है, व्यू जिस यूआरएल पे से डेट हुआ है, जिस यूआरएल से फॉर्म आया है, उसी यूआरएल पे वापस क्या भेज दो? राउट पे। सिंपल, बाय डिफॉल्ट। गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये कांटेक्ट फंक्शन के लिए हमने क्या, जैसे हम होम है, अगर हम अभी ये फॉर्म, ये एचटीएमएल कहाँ से ओपन हुआ? होम एचटीएमएल। अब इसमें भी अगर एक फॉर्म बना दूं मैं सबमिट करने के लिए डेटा, तो ये कहाँ भेजे? तो जहां से वापिस होम फंक्शन पे ही, होम यूआरएल पे। और होम यूआरएल किससे मैप्ड है? होम फंक्शन से। यू फंक्शन, तो वहां पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। गेटिंग? अब अगर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, अगर पोस्ट करने भी यहाँ आ रहा है ये, तो इसका मतलब में यहाँ पर डेटा में, जैसे गेट में मिला था ना हमको डेटा, वहां से क्या भेजा, यहाँ भी पता चलना चाहिए हमको। हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्रिंट काय में आएगा डेटा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। पहले वहां किस में मिला था डेटा हमको? गेट में मिला था, अब यहाँ काय में मिलेगा? पोस्ट। गेटिंग डिफरेंस? चलिए, गो टू दैट पेज, दिस एंड सबमिट। देखो, देखो टोकन भी दिख रहा है, यहाँ भी है तो क्वेरी डिक्शनरी है, पहले भी क्वेरी डिक्शनरी था, है मतलब की वैल्यू पेयर ही है। बट देखो एडिशनल हमने टोकन नहीं भेजा है, लेकिन देखो कैसा अजीब सा वैल्यू टोकन आया है। ये वही टोकन था जो हमने ऐड किया, हमने जनरेट नहीं किया। किसने जनरेट किया है ये? अगर जेंगो नहीं देता है फंक्शनैलिटी, तो मुझे ये एज ए डेवलपर ये ऐसा कुछ बनाना पड़ता है कि हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन हमारे पास आए। गेटिंग? गेटिंग? तो जिसको पास टोकन है वही इस फॉर्म को एक्सेस तो नहीं। कहीं गए होंगे ना, कहीं जब खाने पीने के में टोकन देते हैं, टोकन तुम्हारा है, टोकन तुम्हारा, भंडारे में गए हो गया तो कहीं चाहते हो कहीं टोकन मिलते होंगे, टिकट। तो ये वहां पे से ये आ रहा है टोकन, और यहाँ पे वैल्यू नेम की और गेटिंग? मिल गई पोस्ट से हमको डिटेल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पोस्ट। ठीक, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जो आप पोस्ट और गेट का जो डेटा देखते हैं उसको कैसे देखते हैं? F12 ब्राउजर में क्या करेंगे हम? F12 क्लिक कर, F12 प्रेस करते हैं। अब ये एज में पूछता है इस तरह का कुछ, बट और उसमें नेटवर्क टैब होता है, ये कौन सा है? क्रोम में भी नेटवर्क होता है, कि नेटवर्क में जाओ, जैसे सबमिट करोगे जो भी, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको इसको दिखाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? यस सर। गुड, ओके। यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर ये देखिए, हमने अभी गेट देखा और पोस्ट देखा, जैसे डिलीट ऑल्सो, पुट ऑल्सो एंड पैच ऑल्सो, हेड ऑल्सो, और भी दूसरी मेथड्स होती है। तो विल सी इट स्लोली स्लोली, डिलीट किस काम में आता है, पुट एंड पैच किस काम में आता है, विल सी इट। यहाँ पे एक फाइल आपको दिखता है, दिखता है एसक्यूएल लाइट। क्या है ये? db
एसक्यूएल लाइट, व्हाट इज दिस? सो ये एक डेटाबेस है, फुल फ्लेजेड डेटाबेस नहीं है जैसे MariaDB, फाइल बेस्ड है। ये क्या है? इसको यूज करने के लिए कोई इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइल बेस्ड है। और इसको हम यूज कर सकते हैं, जनरली जेंगो के साथ हमेशा आता है। तो अगर मान लो आपके MariaDB इंस्टॉल नहीं है, MySQL नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ये एसक्यूएल लाइट को, एसक्यूएल और लाइट, इसका नाम लाइट मतलब हल्का है, फाइल बेस्ड है। मैंने डाउनलोड किया हुआ एसक्यूएल लाइट। उसका हटता भी नहीं है। गया, गया, गया। इसमें यहाँ देखोगे तो एक टूल मैंने डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल लाइट टूल फॉर द विंडोज। इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ एग्जीक्यूटेबल है, ये बाइनरीज, यही सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। फाइल देखो ना, ये एसक्यूएल लाइट, इसको क्लिक करेंगे, रन। ये बोलता है कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, हो सकता है वायरस हो, मुझे पता है ये क्या है, तो आई एम रनिंग इट एनीवे। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर ओपन होता है, दिख रहा है प्रॉन, यहाँ पे MariaDB की जगह क्या लिखा हुआ है, ये RDBMS है, सब एक ही होता है। एसक्यूएल वैसे ही चलने वाला है जो चलता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी कमांड्स होती हैं। ये इसकी कमांड है, कैसे चलता है, डॉट हेल्प, क्या करते हैं, डॉट हेल्प। हेल्प से क्या होता है, कौन कौन सी कमांड यहाँ पे एसक्यूएल लाइट सपोर्ट करता है, कमांड है। तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी कमांड है। अब मेरा ये क्या है, मेरा कोई सर्वर नहीं है, क्या है, ये एसक्यूएल लाइट की एक फाइल है, कोई सर्वर नहीं है कि भाई होस्ट का नाम दो ने, रूट पासवर्ड दो ने, आईडी दो, वो सब कुछ नहीं है। इसका मुझे क्या देना पड़ता है, खाली पाथ। तो यहाँ से मैंने क्या कॉपी कर लूंगा इसका, इस फाइल का। देखिए आपको जिससे काम करना उससे करो, बट ये चीजें जानना जरूरी कि ये चीजें वैरायटी कितनी है ना। होटल में जाते हो सब तो खाते नहीं हो बिड़ के ना, पर पता होता हाँ ये। तो जानना, अच्छी जानकारी है कब क्या कौन सी चीज कहाँ यूज आ सकती है, हमें नहीं पता। और ये बाय डिफॉल्ट हर जेंगो प्रोजेक्ट के साथ आता है क्रिएट होके, बाय डिफॉल्ट। इसका क्या किया हमने, कॉपी पाथ। और यहाँ पे पाथ कॉपी करने के बाद, बंद कर दिया क्या मैंने, ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को क्या करता हूँ मैं, ओपन, क्या कमांड यूज करता हूँ, ओपन। उस ओपन फाइल में क्या है, पाथ देता हूँ, कौन सी फाइल एसक्यूएल लाइट की ओपन करना है। अल्टीमेटली डेटाबेस है, ये फाइल क्या है, डेटाबेस है जिसका नाम क्या है, डीबी। क्या नाम है, db.sqlite3 है ना, इसका नाम क्या है, डीबी, डेटाबेस का नाम। हमें कोई क्रिएट डेटाबेस वो सब कमांड करने की जरूरत नहीं, फाइल बेस्ड। डॉट ओपन है, हाँ डॉट ओपन है। हमेशा इसकी कमांड्स कैसे स्टार्ट होती है एसक्यूएल लाइट की, डॉट डॉट डॉट। तो डॉट डेटाबेस, कौन कौन से डेटाबेस है इसमें, तो मेन देखो डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस है ये, वहां शो डेटाबेस कमांड थी, यहाँ क्या है, डॉट डेटाबेस। और डेटाबेस फाइल का पाथ बता रहा है ये फाइल, और इसके ऊपर अथॉरिटी क्या है, इसको रीड और राइट। ये सब देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। RW रीड और, तो इस डेटाबेस में हम रीड भी कर सकते हैं और हम इसमें राइट भी कर सकते हैं। इसमें टेबल्स कौन सी है, देखो टेबल्स, देखो इसमें ये सारी टेबल्स है इसके अंदर, देख रहे हैं। इसको अभी हमें किसी एक टेबल पे क्वेरी करना है, तो से ऑथ अंडर स्कोर यूजर, कुछ भी डेटा नहीं है इसमें, क्रिएट, आई डोंट नो चलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी टेस्ट कैर, क्योंकि मुझे भी सिंटेक्स नहीं पता है, तो आई डोंट नो, एरर हियर, ओके, नाम नहीं दिया हमने, से नेम, हो गई टेबल क्रिएट। तो एसक्यूएल वही है,
अल्टीमेटली यहाँ तक आने का तरीका अलग है, पर अल्टीमेटली यहाँ एसक्यूएल वैसे ही चलेगा जैसा MariaDB में चलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि जो MariaDB बहुत बड़ा पैकेज है उसमें बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं, इसमें वो सब नहीं होगा। बट एटलीस्ट टेबल क्रिएट करना, सिलेक्ट करना, ज्वाइन लगाना, ये सब चलेगा। इंसर्ट इनटू टेस्ट से सचिन, क्या गड़बड़ है इसमें? वैल्यूज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, देखो आगे डेटा। तो ये क्या है कि एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, ये एक रीजन है हम इसको देख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जेंगो क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है। अभी तक हम इन मेमोरी यूज कर रहे हैं, सब कुछ डेटा वगैरह सब कुछ इन मेमोरी है। हमने वो जेसन रिस्पॉन्स भेजा था तो हमने क्या करा था, एक बनाया था डिक्शनरी, उसको भेज दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब हम अभी तक हमने एमबीटी में व्यू की बात की है, हम व्यू रेंडर कर पा रहे हैं, अब चाहे वो जेसन व्यू हो या एचटीएमएल व्यू हो, हम डेटा भी वहां से सेंड कर पा रहे हैं। कहाँ से? फ्रंट एंड से बैक एंड में। अब हम क्या, और वो कहाँ पे है? फ्रंट एंड से जेंगो के रैम में चल रहा है, जेंगो जहां भी चल रहा है रैम में वहां इन मेमोरी है। अब जब हमको रिक्वेस्ट आ जाएगी, अब वहां से हम स्टार्ट करेंगे मॉडल यूज करना। मॉडल के थ्रू हम बनाएंगे डेटा को, जो भी रिसीव हो रहा है उसको इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में जेंगो के थ्रू, काय के थ्रू, और वापस रिस्पॉन्ड आए, रिस्पॉन्स देंगे, रीड करके कहाँ से, डेटाबेस से रीड करेंगे और रिस्पॉन्स देंगे वापस। अब कोई हार्ड कोडिंग नहीं, अब सीधा डेटाबेस से हम खेलेंगे। तो वहां पे अब पिक्चर में क्या आएगा टर्म, एम मतलब मॉडल, एंड दैट इज वेयर आवर मॉडल विल कंप्लीट एम बी और टी, मॉडल व्यू एंड, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू दैट हमने कभी CRUD ऑपरेशन के बारे में बात की है? CRUD नहीं, देखिए आई होप वी हैव फ्यू मिनट्स, हाँ चलेगा 5-10 मिनट। देखिए बहुत एडवांस चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इस लेवल पे कोई नहीं बताता। सारी क्वेरी बना, क्वेरी बताएंगे, पाए हो गया एक इंसर्ट अपडेट करो, हो गया खत्म, हो सब। ये हम प्योर वेब के कंसेप्ट में जेंगो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। जेंगो तो हमने हार्डली 2 कमांड 4 कमांड व्यू, और क्या देखा हमने जेंगो, मैक्सिमम 80% पाइथन है। जेंगो खाली एक व्यू लिख दिया, वो रिक्वेस्ट खत्म हो गया व्यू। ये सब वेब के कंसेप्ट है कि वेब कैसे काम करता है, इंटरनेट इनेबल्ड एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं। तो यही चीज आपका मोबाइल में भी एप्लीकेबल होता है। मोबाइल एप्लीकेशन आपका यूआई है, वहां से आपका इसी तरह से काम होगा। जेंगो को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जेसन रिस्पॉन्स आएगा, आपको खाली दिखता है वहां पे एफएनसी खत्म। तो सब जगह के एप्लीकेबल होता है ना। तो डोंट थिंक कि हम कोरी बकवास यहाँ पे कुछ ऐसा एडिशनल कर रहे हैं ना, इट्स अ वेब के कंसेप्ट है। आ, हमारे पास में हमने क्या बोला, हम अगली चीज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट मॉडल, ठीक है। मॉडल का मतलब क्या है, किस किस चीज का मॉडल है? वो रैंपॉक वैम्पॉक नहीं है वो नहीं है। मॉडल का मतलब है या किसी गाड़ी का मॉडल है, नहीं, किसी कार का मॉडल नहीं है, किसका मॉडल है? डेटा का मॉडल। की डेटा जो आपका है, आपके एप्लीकेशन में डेटा आप किस तरह से रीड राइट, उसका स्ट्रक्चर क्या होना है, दैट इज योर मॉडल। क्या है? दैट इज योर मॉडल। जो दिख रहा है वो नहीं, इट कुड बी सिमिलर टू दैट, जो दिख रहा है यूआई पे, पर जरूरी नहीं कि जो मॉडल में है वो सारा के सारा यूआई में दिखे। जैसे आपका पासवर्ड पूरा पूरा नहीं दिखता हर जगह, थोड़ी दिखेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल में सारे थोड़े दिखती, कुछ कुछ दिखती है। बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज द मॉडल। और मॉडल के लिए हम उसके पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, मॉडल का स्ट्रक्चर। कैसे प्रिपेयर करेंगे स्ट्रक्चर? हम्म, कैसे प्रिपेयर करेंगे स्ट्रक्चर, कोई बता पाएगा? स्ट्रक्चर कहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग? स्कीमा कहाँ होती है? हाँ, तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है कि जो भी हमको डेटा रिसीव हो रहा है हमारे किसमें, एप्लीकेशन में, व्हाट वी वांट कि वो सारा जो डेटा है हमारा कहाँ चला जाए,
डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाए, क्योंकि बाकी तो सब क्या चल रहा है, जेंगो और इसके तो रैम में चल रहा है। सिस्टम शटडाउन, एक रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, सब खत्म। फिर क्या है, तो रिक्वेस्ट आई, डेटा उठाया और कहाँ डाल दिया, डेटाबेस। अब परसिस्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंटली स्टोर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या कर बोलते हैं, जनरली स्टोर करने के साथ साथ परसिस्ट करना परमानेंटली। या तो हार्ड डिस्क में, डेटाबेस में, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटाबेस। गेटिंग? तो अल्टीमेटली आर पर्पस इज टू write whatever is received from the user, write it to where, कहाँ पे, डेटाबेस में। अब डेटाबेस में राइट हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उसको रीड कर सकते हो। उसको रीड ऑपरेशन बोलते हैं या फिर फेच, एक फेच ऑपरेशन। राइट हो गया, क्रिएट हो गया। जो इस दुनिया का सत्य है, जो क्रिएट होता है उसको क्या होना है, डिस्ट्रॉय होना है। तो कहीं ना कहीं हमें डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली कुछ चीजें जो आप क्रिएट कर चुके हो ठीक नहीं है, या फिर उसको चेंज करना है, तो व्हाट यू नीड इज अपडेट ऑपरेशन, ठीक। तो इस राइट ऑपरेशन को बोला जाता है सी। क्या बोला जाता है, सी। आई डोंट नो येलो दिखेगा कि नहीं, बट लेट्स सी, लाइट हो जाएगा। सी, सी मतलब क्रिएट, आर मतलब रीड। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, पहले अपडेट लिखना चाहिए था। अपडेट मीन्स यू, ये वाला। और डी मतलब, है ना, डिलीट बाद में, पहले अपडेट, है ना, डिस्ट्रक्शन सबसे आखिरी में। इस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, CRUD। और इसको बोलते हैं, कोई बोलता है इसको क्रूड, कोई बोलता है क्रड, आपको जैसा पसंद, क्रड या क्रूड। क्लास है क्या अभी, क्लास है क्या अभी, 5 मिनट बस हो गया। हाँ बस हो गया मेरा खत्म, है ना। क्रड, क्या बोलते हैं इसको, क्रड ऑपरेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई। आप SQL में क्रड देख चुके हो ऑलरेडी, जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा है। इंसर्ट मतलब क्रिएट, अपडेट मतलब, एडिट मतलब अपडेट, आपका अपडेट कमांड SQL की, डिलीट मतलब डिलीट SQL की कमांड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ का कंसेप्ट और SQL का इंसर्ट अपडेट डिलीट मैच हो रहा है। और अगर आप देखो वहां वेब में, गेट मतलब सिलेक्ट, गेट पोस्ट, क्रिएट, डिलीट, उधर डिलीट है, इधर भी डिलीट, और अपडेट मतलब वहां पैच या पुट। तो देखो सब एक साथ डिजाइन किया हुआ, एक जैसा फ्लो है पूरा। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ क्रड ऑपरेशन। एक वेब पेज बनाएंगे, सिंपल क्रड ऑपरेशन की, क्रड क्रिएट करेंगे, फॉर्म में सबमिट करेंगे, डेटाबेस में क्रिएट होगा, और फिर बाद में डेटाबेस से वही इंफॉर्मेशन रीड करके वी विल शो इट ऑन टू द UI। वही काम अमेजन कर रहा है, वही काम फ्लिपकार्ट कर रहा है, बट इट्स अ बिग इंजीनियरिंग। वो दिखता आसान है वो, बट इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। गेटिंग? जस्ट लाइक वो एक हवाई जहाज बनाने के बाद जैसा है, वो दिखता है ऐसा है, बट तो हम लोग कल देखेंगे क्रेड ऑपरेशन, ठीक है। एंड क्रेड के बाद में व्हाट एल्स, आई थिंक मोर और लेस यहीं पे हम जेंगो फिनिश कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा, आपको मेनली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मेन इंपॉर्टेंट है, कि भाई रिक्वेस्ट कैसे लेना, रिस्पॉन्ड कैसे करना, डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करना, डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करना, दीज आर ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, है ना। बाकी जेंगो इतना नहीं है, बहुत, अगेन एवरीथिंग वी डिड टिल नाउ इज अगेन सर स्क्रैचिंग द सरफेस ओनली, समझ, स्क्रैचिंग द सरफेस, अंडर द हुड अपने आप में बहुत बड़े सिस्टम्स हैं। जिसको इच्छा हो डेप्थ में जाने की, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नेट पे पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसी से आएगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है ना। चलिए, इसीलिए मैं यहाँ पर जेंगो की जगह में वेब के कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, कि वेब के कंसेप्ट समझ में आएंगे, नहीं तो यही समझ नहीं आता कि ब्राउजर से क्या आ रहा है, वहां से क्या पोस्ट है, यहाँ से क्या गेट है, वो सब समझ में नहीं आता। आई एम ट्राइंग टू कवर एज मच एज, बट रीड अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, ओके। सो कल याद दिलाओ मुझे, भूल जाऊं तो। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंड इन जूम वी आर जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।